हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिस्र के एक ऐसे मम्मी के रहस्य के बारे में बताने वाली हूँ जिस मम्मी के ताबूत से बाहर निकलते ही लोग मरने लगे। जिन लोगों ने उस मम्मी को ताबूत से बाहर निकाला था वही लोग 2 महीने के अंदर ही ऐसी वजह से मरने लगे कि लोग ये भी नहीं सोच पाए कि आखिर उनकी मौत हो क्यों रही है। क्या ये मम्मी का श्राप है या वजह कुछ और है? इन सभी सवालों का जवाब आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले ऐसे ही रोचक वीडियोस आप पहले देख सकें। दोस्तों, मिस्र के जिस मम्मी के बारे में मैं आज बात कर रही हूँ वो प्राचीन मिस्र का राजा हुआ करता था और उसका नाम था तूतनखामेन। तूतनखामेन तब के समय में सिर्फ 8 साल की उम्र में राजा बना था। उस उम्र में ना तो राजा बनने की कुछ समझ उसमें थी, ना तो कुछ कर दिखाने का जज्बा था। लेकिन जब वो 17 साल का हुआ तब किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई और फिर उसके शव को मम्मी बनाकर रखने की तैयारी की गई। कई तरह के लेप लगाए गए, कई तरह के केमिकल्स लगवाए गए। जो भी तरीका उन लोगों को पता था वो सारे तरीके उन लोगों ने अपनाए और इस राजा तूतनखामेन के शव को उन्होंने मम्मी बना दिया और एक अच्छे से ताबूत में, लकड़ी के ताबूत में डालकर फिर एक जगह दफना दिया और उसके ऊपर एक और ताबूत रख दिया ताकि किसी को पता भी न चले कि इस ताबूत के अंदर एक राजा की मम्मी अवस्थित है। और इस मम्मी को उन्होंने एक कमरे में रखा। एक बहुत ही बड़ा कमरा हुआ करता था। उस कमरे में कई सारे खजाने थे, सोने चांदी हीरे जवाहरात और यहाँ तक कि बर्तन भी हुआ करते थे, खाने पीने की सामग्री भी हुआ करती थी। इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और थोड़ा सा मम्मी के बारे में समझना भी पड़ेगा कि क्यों वो लोग मम्मी के साथ ये सब सामान रखा करते थे, क्या थी उनकी ज़रूरत जिसके वजह से वो एक शव के साथ यानी मम्मी के साथ ये सब कुछ रखते थे। खाने पीने का सामान, हीरे जवाहरात, गहने, ऐसा क्यों रखा जाता था? प्राचीन मिस्र के लोग ये समझते थे कि जब किसी की मृत्यु हो जाती है तब उसका पुनर्जन्म कुछ दिनों बाद हो जाता है। जब पुनर्जन्म कुछ दिनों बाद हो जाता है फिर उसे इस दुनिया में रहने के लिए ज़रूरत का सामान भी चाहिए होता है, जैसे कि खाने पीने का सामान, जैसे कि गहने, कपड़े, हीरे जवाहरात और उनके पालतू पशु। लोग समझते थे कि जब पुनर्जन्म हो जाएगा तब इसी सामान के ज़रिए जो भी शव होते हैं या जिन लोगों की मृत्यु होती है वो लोग जीवन निर्वाह करेंगे। और इसी वजह से प्राचीन मिस्र में मम्मी के साथ ये सारा सामान रखा जाता था। और ऐसा नहीं है कि प्राचीन मिस्र में जिस किसी की भी मृत्यु होती थी तो उसके साथ ये सब कुछ रखा जाता था। सिर्फ वही लोग रख पाते थे जो लोग अमीर होते थे, यानी राजघराने के लोग। राजघराने के लोगों में से जिसकी भी मृत्यु होती थी वो सभी इन सामान को उनके साथ रखते थे। बड़े बड़े कमरे बनवा दिए जाते थे और उनके साथ ये ज़रूरत के सामान रखे जाते थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जितने भी मिस्र में पिरामिड अवस्थित है अभी के समय में, उन सभी पिरामिड में ऐसे ही कमरे बनवाए गए हैं, ऐसे ही ताबूत रखे गए हैं और बहुत सारा खजाना भी छुपा गया है। और कई सारे खजाने तो लोगों को मिले भी हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि जब प्राचीन मिस्र में किसी राजा की मृत्यु हो जाती थी तब उसके मम्मी के साथ उसके पालतू जानवर कोई भी मम्मी बना के रखा जाता था। उसके नौकर को भी मार डालते और उसकी भी मम्मी बनाकर रख देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि पुनर्जन्म के बाद उनके लिए उनके पालतू पशु भी चाहिए और उनके नौकर भी चाहिए। बस इसीलिए वो लोग खाने पीने का सामान, ज़रूरत का सामान के साथ नौकर भी रखते थे। एक शव को जब मम्मी बनाया जाता था तब उसके लिए 70 से लेकर 75 दिन लग जाते थे। और क्या क्या केमिकल्स यूज़ होते थे, कैसे कैसे लेप यूज़ होते थे, इसके साथ ही कपड़े भी लपेटे जाते थे ताकि शव बिल्कुल भी खराब ना हो और हज़ारों सालों तक ऐसे ही रहे। ऐसा भी कहा गया है कि ये बात सच है कि हज़ारों सालों तक इसी तरीके से वो सब सुरक्षित रहते थे। और दुनिया में अब तक मिली मम्मी में से सबसे पुरानी मम्मी है 6000 साल की। आप सोचिए, 6000 साल से एक मम्मी उसी तरह है जैसे कि जीवंत दिखती हो, बाल भी वैसे, स्किन भी वैसी की वैसी, और ये लगता है कि वो अभी उठ खड़े होंगे, लेकिन वो लोग
मर चुके हैं। उन सभी का मानना ये था कि रात में ये सारे मम्मी उठते हैं, खाना पीना करते हैं और अपने ज़रूरत का सामान देखते हैं, उन्हें यूज़ भी करते हैं और फिर सो जाते हैं। तो जब प्राचीन मिस्र के उस राजा यानी तूतनखामेन के मृत्यु के बाद उनके शव को जब मम्मी बनाया गया, तब भी उनके राज परिवार ने ये सोचा कि इनका भी पुनर्जन्म होगा। तो उनके साथ कई सारे हीरे जवाहरात, खाने पीने का सामान, ज़रूरत का हर सामान उनके साथ रखा गया और उनके ताबूत को बंद कर दिया गया। ये ताबूत लगभग 3000 साल तक ऐसे ही रहा और 3000 साल के बाद तकरीबन 1922 में इस मम्मी की खोज की गई। इस मम्मी की खोज में एक इतिहासकार कई सालों से लगे हुए थे और उनके पीछे जो खर्चा हो रहा था वो सब लंदन के एक व्यक्ति कर रहे थे। तो 1922 में उन्हें कामयाबी मिलती है और तूतनखामेन का वो मम्मी भी उन्हें मिल जाता है। वो लोग उसे ताबूत से निकालते हैं और उन्हें रिसर्च के लिए लाते हैं। रिसर्च की जाती है, कई सारे राज भी पता चलते हैं, कई सारे खजाने भी उस मम्मी के साथ मिलते हैं। खजानों में से सोने का मुकुट, हीरे जवाहरात, कई सारे ऐसे बहुत ही कीमती सामान थे जो कि आज तक उन्होंने देखा भी नहीं था। लेकिन उस मम्मी के ताबूत में एक ऐसी लाइन लिखी हुई थी जिसकी वजह से वो सब लोग डर गए। लाइन ये थी, उस ताबूत में लिखा था कि इन राजा के सुकून में जो भी खलल डालेगा उसे श्राप मिलेगा। इस लाइन को पढ़कर सभी डर तो गए, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा खजाना था। उन इतिहासकार के टीम में तकरीबन 26 लोग हुआ करते थे, लेकिन 2 महीने के अंदर ही उन 26 लोगों में से 20 लोगों की मौत हो गई और उन 20 लोगों में से वो इतिहासकार भी थे। और ये भी है कि जो लंदन के व्यक्ति थे जिन्होंने खूब सारा खर्चा किया था इसके पीछे, उनकी भी मृत्यु हुई। और उनके मृत्यु के पीछे क्या था? मच्छर काटने की वजह। आप सोचिए, अगर किसी की वजह होती है मृत्यु की मच्छर काटना, तो ये एक बहुत ही अजीब बात हो जाती है। और इसके बाद ये पता चलता है कि इस मम्मी के श्राप से ही ये सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों ने और भी बातें कही। उन्होंने कहा कि जब ये मम्मी ताबूत में बंद थी तब कई सारे केमिकल्स इसके साथ हुआ करते थे और जब ये ताबूत खुला तो इतिहासकार और उनके जो टीम थी उनके संपर्क में ये केमिकल आया। बस इसी वजह से ऐसी कुछ बीमारी उन्हें हो गई जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या है सच्चाई, ये किसी को भी आज तक पता नहीं चला। हो सकता है केमिकल की वजह से हो सकती है उनकी मृत्यु, लेकिन हो सकता है कि सच में कोई श्राप हुआ हो, सच में मम्मी की सुकून में जब खलल डला हो तो श्राप मिला हो इन। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि मम्मी की आत्मा खुद बाहर निकल के आई, इन सारे लोगों को मार डाला। लेकिन सच बात तो ये है कि इस मम्मी को निकालने वाले जो भी टीम थे उन टीम में से बहुत सारे लोग मारे गए और इस सच्चाई को कोई भी नहीं झुठला सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने प्राचीन मिस्र के तूतनखामेन के मम्मी के बारे में ऐसा रहस्य जाना जिसके ताबूत से निकलते ही लोग मरने लगे और मम्मी के साथ उनकी ज़रूरत का सामान क्यों रखा जाता था, मम्मी क्यों बनाई जाती थी, ये सब भी आपने जाना। अगर आज का वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें। इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।